हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की हमारा वीडियो है क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंटर द फॉलोइंग इन द बुक ऑफ करण डेली टू क्लोज हिज अकाउंट ऑन 31 मार्च 2020 को। ठीक है, तो हमें करण की बुक में 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग एंट्री पास करनी है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये सारी चीज़ें दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रायल बैलेंस में समरी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको इसमें से चूज़ करना है किसका डेबिट बैलेंस किसका क्रेडिट बैलेंस है। पहले तो ये निकाल लेंगे और फिर क्या ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा और क्या P&L अकाउंट में जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों कि हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं, क्या ओपनिंग स्टॉक है। और ओपनिंग स्टॉक तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, पुराना पिछली बार के गुड्स और परचेज स्टॉक। शॉप हमारा क्या होता है, एसेट अगर परचेज किए थे, बेचे कुछ लेकिन कुछ रह गए हमारा स्टॉक जो हम नहीं बेच पाए पिछले साल, तो वह क्लोजिंग स्टॉक रह गया। और पिछले साल का तो हमारा इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इनको देख लेते हैं। इनको एक एक को करके कट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट। ठीक है, अब है परचेज भी हमारा डेबिट हो जाएगा। फिर वेजिस भी हमारा डेबिट हो जाएगा। सैलरी भी हमारा डेबिट हो जाएगी। सैलरी हमारी क्रेडिट हो जाएगी। फ्राइट इनवर्ड ये हमारा डेबिट हो जाएगा। फिर सेल्स रिटर्न ये डेबिट हो जाएगा। अब है परचेज रिटर्न, ये हमारा क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक या कैरिज आउटवर्ड ये डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा हमारा क्रेडिट। ठीक है, अब है रेंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। इंश्योरेंस ये भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड ये भी डेबिट। रिपेयर डेबिट। इलेक्ट्रिसिटी डेबिट। और इंटरेस्ट ये भी डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ये हमें प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव ये भी क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों, पहले जितने भी डेबिट बैलेंस है डायरेक्ट एक्सपेंस वाले वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस वो डेबिट बैलेंस होगा। अगर उसको ख़त्म करना है तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनकम का बैलेंस क्या होगा, उसको हम क्रेडिट, उसको हमें ख़त्म करना है तो क्या होगा, डेबिट। ये सारे डायरेक्ट खर्चे हैं, तो डायरेक्ट में ले जाने के लिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। अब है हमारा ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, तो यह आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 20,000 का। ठीक है, आ गया परचेज ये भी डेबिट है, तो टू परचेज 60,000 की। वेजिस कितने की है, 12,000 आ जाएंगे। ठीक है, सैलरी ये नहीं आएगा क्योंकि हमारे खर्चे हैं।
इसमें आएगा फ्राइट इनवर्ड 4000 का। टू फ्राइट इनवर्ड अकाउंट 4000। सेल्स रिटर्न 3000 का। टू सेल्स रिटर्न 3000। तो ये हो जाएगा हमारा 99,000। ठीक है। और बाकी तो सारे इनडायरेक्ट रिलेटेड हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक को ले लेंगे और डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट कर लेंगे क्रेडिट। ठीक। सेल्स 88,000, सेल्स 88,000। अब है इसमें ये रहा परचेज रिटर्न 20,000। परचेज रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट 20,000। ठीक है। अब है क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारा क्रेडिट है तो उसमें ये है 40,000 का। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000। तो अब हम इसको टोटल करके क्या कर देंगे, हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1,30,000 से। इस एंट्री से मतलब क्या हो रहा है, इस एंट्री का मतलब ये है कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट के ये हैं तो इसकी क्रेडिट साइड में ले जाएंगे सेल्स को, परचेज रिटर्न क्लोजिंग स्टॉक को, और डेबिट साइड में ले जाएंगे ओपनिंग में परचेज वेजिस। तो ये सारे इनकम और खर्चे को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो भी डायरेक्ट हैं। जब हम सारे खर्चे और इनकम कर लेंगे इसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट आता है जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में। ठीक है। तो ये हमें खर्चे, ये हमारे खर्चे कितने के थे, 99,000 के। तो हम इसे जो आगे एंट्री करेंगे वो बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट 99,000। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 99,000। ठीक है। और क्रेडिट में बैलेंस कितना हो रहा है, क्रेडिट में बैलेंस हो रहा है 1,30,000। इसका मतलब है कि 1,30,000 में से हम लेस करेंगे 99,000, या इसमें से कितने का प्रॉफिट होगा, वो होगा हमारा प्रॉफिट 38,000 का। तो हमारी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस 31,000। ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि हमारी जो इनकम साइड है क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड। ठीक है। तो खर्चों से ज़्यादा हमारा इनकम साइड हो रहा है 31,000 का। ठीक है। 31,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अब 31,000 को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए आगे जो बचे हुए खर्चे हैं अब उनको ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो हमारे खर्चे क्या बचे हैं, सेल्स 16,000, सैलरीज है हमारी 16,000 की। टू सैलरीज 16,000। ठीक है। अब और कौन से खर्चे हैं हमारे, कैरिज आउटवर्ड डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा 25,000 से। कैरिज आउटवर्ड 2,500। रेंट हो गया हमारा 300 से। इंश्योरेंस 1,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। इंश्योरेंस 1,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000। ठीक है। रिपेयर है हमारा 1,000 से। इलेक्ट्रिसिटी 1,500। रिपेयर 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 1,500। इंटरेस्ट 1,000, इंटरेस्ट 1,000। तो अब इन सब का टोटल कर देंगे, टोटल हो जाएगा 28,000। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। आगे का हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी ये हमें प्राप्त हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट 1,000। कमीशन रिसीव्ड 4,000।
ये डेबिट हो जाएगा। कमीशन रिसीव अकाउंट डेबिट 4000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1800 रुपये। तो ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में भेजने की बारी है। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट भेजेंगे इसको। तो अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्रेडिट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट कितने से होगा हमारा होगा 6800 से। पर और हमारा कितने से प्रॉफिट हुआ है, वो हुआ है हमारा 28,000 से। लेकिन आपका क्रेडिट साइड पर कितना था, 31,000 रुपये, ठीक है। जो ये हमारा 31,000 रुपये का जो प्रॉफिट था, ये कहाँ से आया था, ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट वो आया था जो हमारा मेन डिसीजन को 31,000 रुपये है। उसमें हमने इनडायरेक्ट इनकम जोड़ी, कितने की जोड़ी थी हमने, 6800 रुपये की। हम यहाँ देखेंगे हमारा जो पहला प्रॉफिट था वो कितने का था, 31,000 का। और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आया था ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमारा डायरेक्टली था, वो हमारा था 31,000 रुपये का। और जो इनडायरेक्ट इनकम में जोड़ी थी, वो जोड़ी थी हमने 6800 रुपये की। और ये सारे इनडायरेक्ट घटा दिए जाएंगे, वो हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। तो कितने में, 28,000 से। तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल करके इसमें से हम लेस कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 9800 और ये टोटल बराबर हो जाएगा। अब वो प्रॉफिट हमारा आ गया 9800 का, ठीक है। और प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, एक्चुअल जब बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो किसको देगा, वो हमारे ओनर को देगा, कि प्रॉफिट हो या लॉस हो। एक्चुअली बटन पर जाकर ओनर को ही भुगतना पड़ता है, तो ओनर की कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो या लॉस हुआ हो, तो वो प्रॉफिट हुआ है, तो वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल में। तो बिजनेस से मेरा कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट, और प्रॉफिट एंड लॉस मेरा बढ़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि मेरा कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा क्रेडिट बैलेंस, उसको मारना है तो हो जाएगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 9800 से। तो ये हमारी लास्ट एंट्री थी। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। अगर कोई कंफर्म करना है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।